दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों कल हमारी नई संसद एक स्मोक कैनिस्टर जिसको कहते हैं, स्मोक बॉम्ब भी कह सकते हैं, स्मोक कैन भी कह सकते हैं, वो फेंका गया। फेंकने वाले लोग जो थे वो काफ़ी युवा थे, पढ़े लिखे थे और माँग कर रहे थे रोज़गार की। सूत्रोच्चार हो रहा था भारत माता की जय का, अंदर भी बाहर भी। और स्मोक कैनिस्टर जो है वो जलाए जा रहे थे, फोड़े जा रहे थे। इसको देखने का बहुत सारे अलग-अलग एंगल्स और बहुत सारे अलग-अलग नज़रिए हो सकते हैं। एक ऐसी घटना है जिस पर बहुत सारे सोच-विचार अलग-अलग दृष्टिकोण से किए जा सकते हैं। तो मैं पढ़ पढ़ रहा था कल दोपहर से भी मैंने बहुत कुछ जानने संबंधी कोशिश की। अलग-अलग विचारों को, अलग-अलग अपने अ, मन की बात को या तो सोच को रखने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा था। उनमें से एक जो मुझे जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिससे मैं अभी मिला भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई उनसे बातचीत के संबंध है। मैं उनको उनकी जो लेखन शैली है और जो विषयों का सब्जेक्ट्स का चयन वो करते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, वो मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इनका नाम मनीष सिंह है। तो उन्होंने जो लिखा, वो मुझे लगा कि ये इस पर आज बात करनी चाहिए। बहुत बारीक बात की है मनीष सिंह ने। अपना अपना जो ट्वीट उन्होंने किया है, उसमें बड़ी बारीक बात की है। तो बारीक बात मैं आपके सामने रखूँगा। मेरी इसमें कोई अपनी राय नहीं है। पर ये एक विचार है, ये एक सोच है, जो उन्होंने प्रस्तुत की है। मुझे लगा कि इसमें इस पर बात तो हो सकती है, उनकी बात आप तक पहुँचाई जा सकती है। तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। उनका ट्वीट मैंने सामने खोल के रखा हुआ है ना? वो मैं पढ़ रहा हूँ एज़ इट इज़। आप ज़रा ध्यान गौर से सुनिएगा इसको। मनीष सिंह लिखते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है उनकी इस आलेख की, ट्विटर पर जो लिखा है उसकी। सो हाउ डू यू फील? संसद फिर धुआं-धुआं। 95 साल पहले सेंट्रल असेंबली, वही भवन जो हमारा पुराना संसद भवन कहलाने लगा है, वहां भगत सिंह ने बम फेंका था। हुस्सी बम, यानी कि धमाका हुआ पर कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। भगत सिंह ने बम किसी को मारने के लिए नहीं बनाया था। उसमें छर्रे नहीं थे, जो विस्फोट के बाद गोली की तरह चारों ओर फैल जाते, शरीर में घुस जाते और जान ले लेते। सिर्फ आवाज करने वाला बम था। फिर भी पूरा सावधानी से खाली जो पड़ी हुई बेंच थी, उन पर फेंका कि गलती से भी कोई घायल ना हो। भगत सिंह ने जिस असेंबली में बम फेंका, उसमें विदेशी नहीं बैठे थे, भारतीय लोग बैठे थे। आसंदी पर विट्ठल भाई पटेल, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, वो बैठे थे। सदस्य भी सारे भारतीय थे। वही लोग जो इस अशक्त किस्म की संसद में चुनकर गए थे। कांग्रेस नहीं थी क्योंकि गांधी ने ऐसी असेंबली जिसके पास असल पावर न हो, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मगर कई कांग्रेसी स्वराज दल को बनाकर चुनाव लड़े, जीते। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, केलकर साहब वगैरह जिन्ना भी थे। और पंजाब, बंगाल, मद्रास सहित कई जगहों से दिगर भारतीय भी उस संसद में थे। तो भगत सिंह का काम बम तो भगत सिंह का जो बम है, वो अगर किसी को आहत करता, तो वो भारतीय लीडर्स को ही करता। आज भी जिसने फुस्सी फेंका, फुस्सी बम जो मतलब जी कल जो फेंका फुस्सी बम, वह अपनी बात देश तक पहुंचाना चाहता था। हत्या करना, किसी को मारना या हिंसा करना उसका उद्देश्य नहीं था। असल अब सवाल यह है कि उनका यह कृत्य आपको कितना उद्वेलित करता है, आपको कितना झंझोड़ के रखता है, आपको अंदर से कितना आंदोलित कर देता है, ये सवाल है। क्या आपको लगा कि कोई बड़ा ही क्रांतिकारी, अनोखा, हिम्मत वाला, जनता को उत्साह से भर देने वाला काम हुआ है?
क्या इससे सरकार के इकबाल को कोई हानि हुई, प्रेरणा मिली आपको? ये सवाल है। अगर आप इनसे जुड़ाव, मतलब जो घटना हुई, जो युवाओं ने वो कनस्टर में बम फेंका, स्मोक बॉम्ब, अगर उससे आप जुड़ाव महसूस नहीं करते, इनकी हिमाकत से आपको सहानुभूति महसूस नहीं होती, आपको कुछ बेवकूफों का बेमतलब और मूर्खतापूर्ण कृत्य लगता है, तो भला 95 साल पहले भारत की जनता भगत सिंह द्वारा बम फेंकने की घटना से बहुत प्रेरित हुई होगी? ये सवाल यहाँ पे मनीष सिंह ने उठाया है। बड़ा कनेक्ट फील किया होगा? क्या वो आंदोलित हुई होगी? ये सवाल उठाया मनीष सिंह ने अपने आलेख में। आगे लिखते हैं, सोचिए, अगर भगत सिंह का यह कृत्य, अगर यह कृत्य जो कल हुआ है, अगर यह कृत्य मोदी सरकार को उसके आलोच्य नीतियों से डरा या डिगा नहीं सकता, तो उस दिन ब्रिटिश सरकार भला इन बम धमाकों से कैसे हिल जाती? ये बड़ा अच्छा सवाल है। रिपीट पढ़ता हूं मैं इसको। मनीष सिंह लिख रहे हैं कि अगर का ये जो कृत्य है, मोदी सरकार को उसके आलोच्य नीतियों से डरा या डिगा नहीं सकता, तो उस दिन ब्रिटिश सरकार भला इन बम धमाकों से कैसे हिल जाती, या डर जाती, या कांप जाती। अक्सर सवाल होता है, खुदीराम बोस, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ, उन्हें वैसा महत्व नहीं मिला जैसा मिलना था। पर जरा सोचिए कि सच में उन कामों में कितनी डेप्थ थी। कुछ अफसरों को मार देना, डकैती डाल देना, बम बम फेंक कर अंग्रेजी साम्राज्य को कितना डरा दिया उन्होंने। मनीष सिंह का मानना है कि एब्सोल्युटली जीरो। उल्टे इन्हें मिली सजाओं ने आम नागरिक के दिल में भय का संचार किया होगा, उनका जो अंश है वो कमजोर किया होगा। उन्हें लग गया होगा कि ब्रिटिश के विरुद्ध कोई भी अटेम्प्ट किया जाए तो वो जानलेवा है। मनीष सिंह आगे लिख रहे हैं कि और यही गांधी का महत्व बन जाता है, यही चरखे का महत्व है। तकली चलाना, नमक बनाना ऐसा क्राइम नहीं, जयराम नहीं। जुर्म किसे करने से आपका अंतर अंतर जो है वो कांप उठे, ऐसा कोई जुर्म नहीं है वो। नमक बनाकर जेल जाने और बम बंदूक से किसी को मार कर जेल जाने में अंतर है। पहला विकल्प निडर बनाता है और कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी नहीं लगता। गांधी ने अपनी तकली से लाखों भारतीयों को निडर बनाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन समुद्र को खड़ा किया। यही हिम्मत, लोगों को जोड़ना, आपके भीतर का डर हटाना गांधी की उपलब्धि थी। और यही उस दौर में गांधी की ऊंचाई है। उनके आसपास कोई नहीं, आई रिपीट, कोई नहीं। मौजूदा दौर में भी गांधी ही चाहिए। मनीष सिंह लिखते हैं कि मौजूदा दौर में ही गांधी ही चाहिए, भगत सिंह नहीं। सामूहिक चेतना को जगाने वाला चाहिए, निजी हमले करने वाले नहीं। नक्सल हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, उत्तर पूर्व के आतंकी ही कह ले या क्रांतिकारी भी कह ले, जान लेने वाले हो या फुस्सी बम फोड़ने वाले। ये 140 करोड़ जनता की सोच को इस प्रकार से उद्वेलित, आंदोलित नहीं कर सकते। मुझे सदन में कूदने वाले आधुनिक भगत सिंहों की मूर्खता पर दया आती है, पर इनसे कोई सहानुभूति नहीं। Whatever they did, I don't feel good. But how do you feel? ये लिखा है मनीष सिंह ने। कहने का जो तात्पर्य है इस आलेख में उनका, मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये तरीका ऐसा नहीं है कि जिससे पूरा देश आंदोलित हो जाए, देश की जनता के भीतर में हलचल मचे और वो आपके साथ, आपके कार्यों के साथ अंदर से, मन से जुड़े और सहानुभूति भी व्यक्त करें और खुलकर आपके समर्थन में बाहर आ जाए। ये ऐसा कृत्य नहीं है। भले ही वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन तरीका जो है वो उसी तरह से जो है फेल है, जिस तरह से भगत सिंह के द्वारा फेंके गए बम के बाद भी जो हुआ, उसमें पूरा देश एकत्रित नहीं हो पाया। हाँ, सहानुभूति उस समय बहुत थी, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी
वो अटेम्प्ट जो है वो अपना मोटिव सिद्ध नहीं कर पाया जो एक पूरे समाज को आंदोलित कर सकता है। मनी सिंह का कहना यह है कि उस समय भी गांधी की जो रणनीति थी वो उस तरह से थी कि जिसमें पूरा देश जो है आंदोलित हुआ। उसमें कानून का भंग तो होता था लेकिन उतना नहीं, उस तरह से नहीं कि आपकी जान चली जाए। और समाज में एक चेतना जो फैलना जरूरी होती थी वो चेतना भी फैली गांधी के उन सब कार्यक्रमों से, उन सब आंदोलनों से। तो उनका कहना है कि ये मूर्खतापूर्ण काम उनको लगता है और इसीलिए वो इस पूरे मामले को लेकर अच्छा महसूस नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि जरूरत इस समय भी गांधी की है जो पूरे देश की चेतना को जगाए और सबको जोड़े। उनका ये भी कहना था कि जैसे उस समय अंग्रेज भी भगत सिंह के इस कृत्य से डरे नहीं थे, वैसे ही मोदी सरकार भी ऐसे कृत्य से डरने या अंदर से डिगने वाली नहीं है। तो कह रहे कि वो तो अच्छा फील नहीं कर रहे, हम सबको पूछ रहे हैं कि आप हम सब कैसा फील कर रहे हैं। तो बताइएगा कि आप सब कैसा फील कर रहे हैं, कमेंट करके लिख के बताइए हमको। इस पूरी घटना को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या आपके अंदर इस कृत्य से जो है सहानुभूति जागी है? आपका मन आंदोलित हुआ है? उन युवाओं के प्रति आपकी सहानुभूति है या आपको वो मूर्खतापूर्ण कार्य लगता है? जो भी सोच रहे हैं आप, वो हमको आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।